येन भूतले किं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओ गौरांगा ओके। हरे कृष्णा, आप सभी को स्वागत है भागवतम शाम में। यस, अभी भागवतम कौन सा श्लोक चल रहा है? प्रभु जी 48। हाँ, कौन सा अध्याय? 13। लगभग ये अध्याय तो समाप्त होने जा रहे हैं। तदिदं भगवान् राजन् एकात्मात्मानं स्वदृक् अंतरो अनंतरो भाति पश्यतं माययोरूढ़ा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अतएव हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए जो अद्वितीय है और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और अंदर तथा बाहर दोनों जगह है। हरे कृष्ण। ये कौन किन से कह रहे हैं? नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं। यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं कि काउंसलिंग कैसे करें। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज एक समस्या लेकर आए थे नारद मुनि के पास, बहुत विचलित अवस्था में पहुंचे थे। एंड उस अवस्था में युधिष्ठिर महाराज को किस प्रकार की गाइडेंस, निर्देशन यहाँ पर नारद मुनि दे रहे हैं, अगर इसको हम सही तरीके से अगर समझने का प्रयास की जाए, देन हमें क्लियरली पता चलेगा कि गाइडेंस किस प्रकार से दिया जाता है, देनी चाहिए। गौरव देनी चाहिए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भौतिक प्रकार की समस्या युधिष्ठिर महाराज, मतलब ये धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र, विदुर जी और गांधारी, ये सब तीनों लोग चले जाने के कारण उनके प्रति काफी आसक्त थे। एंड फिर उसके कारण उनको वो बहुत दुखी थे। ये लोग चले जाने के कारण वो बहुत दुखी थे। उस दुखी अवस्था में नारद मुनि से वो कंसल्टेशन ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं। तो उस समय यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार की गाइडेंस नारद मुनि इन लोगों को दे रहे युधिष्ठिर महाराज को। गाइडेंस का मतलब यही है, मटेरियल प्रॉब्लम्स, स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस। मटेरियल प्रॉब्लम्स, स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस। सबसे पहला जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, ये मटेरियल प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे लोग, बट हमें उन्हें स्पिरिचुअल सॉल्यूशन देना होगा। मटेरियल प्रॉब्लम्स के लिए मटेरियल सॉल्यूशन देने वाला हम नहीं है, क्योंकि लोग अगर उस उद्देश्य है तो देन हमारे से हमसे बेहतर लोग बाहर है। हमसे बेहतर लोग तो बाहर है, वहां पर जाएंगे ना। हमारे पास भक्तों के पास आने का मतलब ये है, लोग यही एक्सपेक्ट करके आ रहे हैं कि हमारी मेटेरियल प्रॉब्लम के लिए स्पिरिचुअल सॉल्यूशन मिलेगा, और हमें भी स्पिरिचुअल सॉल्यूशन ही देने का प्रयास करनी चाहिए, यदि वही देनी चाहिए, वही देनी चाहिए उनकी एक्सेप्टेंस के अनुसार। एक्सेप्टेंस जिस लेवल की है उसके अनुसार उन्हें हमें उस प्रकार के निर्देशन इत्यादि चीजें देनी चाहिए, बट अल्टीमेटली उन्हें हमें स्पिरिचुअल सॉल्यूशन ही देना होगा। डेफिनेटली कई बार कई लोग इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, बट ये बात याद रखिए, अगर मटेरियल प्रॉब्लम के लिए आप मटेरियल सॉल्यूशन देंगे तो इसका मतलब आप केवल धोखा दे रहे हो उन्हें। दे आर सिंपली चीटिंग हिम। अगर कोई मटेरियल समस्या के लिए, भौतिक समस्या के लिए केवल भौतिक प्रकार के समाधान दे रहे हैं, देन केवल हम चीट कर रहे हैं। निश्चित रूप से कई बार लोगों को थोड़ा सा समाधान करने के लिए भी कौन हो, एक हद तक हम कभी कभी मटेरियल सॉल्यूशन टाइप भी थोड़ा बहुत हम देंगे, बट अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी उसको जोड़ना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी उसको जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो केवल धोखाबाजी है। इसलिए जब भी हम प्रचार भी कर रहे हैं, अन्यों को निर्देशन भी दे रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम मटेरियल प्रॉब्लम्स के लिए हम स्पिरिचुअल सॉल्यूशन सीधे। अगर केवल मटेरियल सॉल्यूशन ही देकर आप छोड़ देंगे ना, वो उसी समस्या को लेकर बारंबार आपके पास आता रहेगा, बार बार आप सुलझाते रहेंगे। आप कितने बार आएंगे और वो कितने बार आप उसे सुलझाएंगे, वो बारंबार वो आपके पास आता ही रहेगा। मटेरियल सॉल्यूशन तो वही काम करेगा ना, पैचअप सॉल्यूशन बारंबार रिपीट होता रहेंगे। इसलिए हम अन्यों को धोखा देने की वजह हमें बहुत क्लियर रहना होगा, नहीं, बिकॉज वी आर नॉट देयर टू। ये भी याद रख सकते हैं कि माई पोजिशन इज नॉट टू सेटिस्फाई द अदर पर्सन। मैं उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ पर बैठा हूँ इसलिए to benefit that person, whether he'll be able to understand it or not, चाहे वो समझे या ना समझे, फिर भी उनकी भलाई के लिए जो भी बेहतर है वही मैं करूंगा, वही मैं करूंगा। वो समझ में कई बार समझेगा नहीं व्यक्ति, कई बार कह देगा प्रभु जी आप बहुत इम्प्रैक्टिकल हो, कुछ प्रैक्टिकल बातें भी करो, रिजेक्ट कर देगा। बट फिर भी वी शुड स्टिक टू स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ा सा मटेरियल टच अगर कभी कभी उनको प्रैक्टिकल लगने के लिए थोड़ा बहुत मटेरियल हम टच देते हैं, बट ये याद रखते हुए कि अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी ही सॉल्यूशन है, एंड उसी की ओर ही मुझे मोड़ना है इन्हें, उसी की ओर मोड़ना है। इस प्रकार से समझते हुए उनको हम ये करते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नारद मुनि कैसे कैसे समझा रहे हैं, किन किन बातों से समझा रहे हैं, आप देख सकते हैं। हम पिछले 2 हफ्ते से नारद मुनि की उपदेशों का हम चर्चा कर रहे हैं ना। यहाँ पर नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्ण की ओर दिखा रहे हैं। देखिए, आपको अल्टीमेटली श्री कृष्ण की ओर ही देखना होगा। यू शुड लुक ऑन टू द सुप्रीम लॉर्ड ओनली, जो अपने अनेक शक्तियों के माध्यम से प्रकट होता है, अंदर भी बाहर भी, हर जगह पर। तो उस प्रकार से उन्हें भगवान से समस्या को एक बहाना के रूप में बदलकर उन्हें भगवान से जोड़ने का प्रयास करनी चाहिए। वी यूटिलाइज समस्या को एक कारण के रूप में उसका प्रयोग करते हुए हम उस कारण के द्वारा उन्हें भगवान के साथ जोड़ने का हम प्रयास करना चाहिए। यही हमारा लक्ष्य होनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज ये बात हमारे दिमाग में हमेशा क्लियर बैठा देनी चाहिए कि अल्टीमेटली व्यक्ति जब तक भगवान श्री कृष्ण से नहीं मिलेगा, उनकी भक्ति नहीं करेगा, तब तक वो व्यक्ति के जीवन में जो भी समस्याएं लेकर आ रहे हैं वो कभी खत्म नहीं होने वाली है, कभी खत्म नहीं होने वाली है। असली सोल्यूशन तो भगवान श्री कृष्ण से मिलना ही या उनकी भक्ति करना ही, इसलिए मुझे उसी की ओर गाइड करनी है। इस प्रकार समझते हुए उनको उस प्रकार की दिशा में हमें आगे बढ़ाना होगा। यहाँ पर प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में लिखते हैं, द परसेप्शन ऑफ सच एफिमेरल हैप्पीनेस and distress is due only to the spirit soul's forgetfulness of its qualities which are equal to the Lord's. There is, however, a regular current from the Lord himself from within and without by which to rectify the fallen condition of the living beings. इस प्रकार से जो भी दुख और आनंद की अनुभूति जो व्यक्ति कर रहे हैं इस भौतिक दुनिया में रहते हुए, वो केवल इस कारण से हैं, वो अपने कनेक्शन भगवान श्री कृष्ण के साथ जो उनकी कनेक्शन है वो भूल जाने के कारण, वो भूल जाने के कारण ही उनको ये आनंद और दुख की अनुभूतियां हो रही है। अगर वो भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को अगर पहचान ले और उसके आधार पर अपना जीवन जिए, then he will neither experience the happiness nor the distress of this material world. इस भौतिक दुनिया की न सुख या दुख से वो प्रभावित नहीं होगा। इस प्रकार से प्रभावित होने का मूल कारण है भगवान को भूल जाना, जब भगवान के साथ अपने संबंध को बिल्कुल भूल जाना। यहाँ पर प्रभुपाद आगे ये भी लिखते हैं, एक व्यक्ति को गुरु नहीं बननी चाहिए अपना स्वार्थ के लिए या किसी प्रकार के भौतिक लाभ के लिए, या उसे ही अपना एक व्यापार या व्यवसाय बनाकर उसे गुरु की पोजीशन को हमें स्वीकार नहीं करनी चाहिए। गुरु की असली उद्देश्य भी यही है कि जो भी जीव उनके पास, भटका हुआ जीव उनके पास आता है, उन्हें भगवान से मिलाना, यही उनकी एकमात्र लक्ष्य है। तो वी आर रिप्रेजेंटिंग द सेम स्पिरिचुअल मास्टर, वही गुरु का हम प्रतिनिधि के रूप में जब हम कार्य कर रहे हैं, हमें भी निश्चित रूप से वही कार्य करनी चाहिए। जो भी हमारे पास आते हैं उन्हें भगवान के साथ मिलाने का हमारा प्रयास होना चाहिए। अगर उस प्रकार से नहीं है, देन फिर भागवत में कहा जाता है, न मोचयेत यत् समुपेयत मृत्युम, न मोचयेत यत् समुपेयत मृत्युम। जो व्यक्ति अपने ऊपर निर्भर लोगों का उद्धार नहीं कर सकता है मृत्यु से, देन उन्हें उस प्रकार के पद को स्वीकार ही नहीं करनी चाहिए। न माँ बननी चाहिए, न पिता बननी चाहिए, न गुरु बननी चाहिए, न राजा बननी चाहिए। किसी भी प्रकार की ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल्स है एक समाज के अंतर्गत, उस प्रकार के रोल्स कभी नहीं स्वीकार करनी चाहिए। अगर आपकी क्षमता नहीं है तो क्यों स्वीकार करें? लोग स्वीकार कर लेते हैं बट करते नहीं है।
दैट विल बी ग्रेटेस्ट डिससर्विस, वो बहुत बड़ा डिससर्विस होगा। तो इस प्रकार के रोल स्वीकार ही नहीं करनी चाहिए अगर व्यक्ति योग्य नहीं है तो। केवल दिन फिर अगर योग्य ना होते हुए भी व्यक्ति स्वीकार कर रहे थे, इसका मतलब फिर वो केवल उसे भोगने का ही प्रयास कर रहे हैं, है ना। अगर जैसा कि आज के समय पे संतान की उत्पत्ति करेंगे बट संतान के लिए समय नहीं देंगे लोग, फिर समय नहीं है आपके पास तो फिर उत्पत्ति क्यों करें। लेकिन आपके पास समय नहीं तो फिर क्यों करना है बेकार में, उन लोगों के जीवन बर्बाद करने के लिए। तो जब भगवान के कृपा से आपको प्राप्त हुआ है तो उन्हें समय देना होगा, उन्हें समय देना होगा, उन्हें सही निर्देशन देना होगा। लोग केवल अपने संतान की बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में पड़े हैं, उनकी बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बनाने के लिए पड़े हैं, बट समय देने के लिए है नहीं। आप बैंक बैलेंस दे भी देंगे और बाकी सब कुछ दे देंगे, बट अगर समय नहीं देंगे वो आपका नहीं बनेगा कभी। आपका वो व्यक्ति तभी रहेगा जब आप समय इन्वेस्ट करोगे। अब समय आपके पास समय नहीं है, देन ही विल नेवर बिलोंग टू यू। हालांकि एक ऑफिशियली आप माँ हो जाएंगे या पिता हो जाएंगे, बट वो आपके नहीं बनेंगे कभी भी, बिकॉज आपके पास समय ही नहीं है। फिर जो व्यक्ति समय देगा वो उनका बन जाएगा फिर। बट डेफिनेटली आपकी प्रॉपर्टी तो अपना मानेगा, वो तो है ही, उसको तो छोड़ेगा नहीं, बट आपको अपना नहीं मानेगा। बिकॉज उसी बुद्धि के साथ ही हम भी उनको बड़ा कर रहे हैं। इसलिए इट इज एन यूजलेस अफेयर अगर इस प्रकार से समय निकालने का है ही नहीं हमारे पास, एंड फिर इस प्रकार से हम लोगों को फायदा करेंगे, समय नहीं देंगे, केवल बेकार की बोझ बनेंगे समाज के लिए, एंड आपके लिए भी आगे जाकर सच में बोझ बनने वाले हैं। केवल मतलब फिर वो बहुत बड़ा टॉर्चर और या मेंटल एंग्जाइटी देगा आगे जाकर बहुत बड़ा मेंटल एंग्जाइटी देगा। इसलिए बेहतर है हम उनके लिए पैसा एकत्रित करके उनको सुखी जीवन देने का हम सोचते हैं, उससे बेहतर है पैसा कम कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, कम पैसा कमाओ, उन्हें कम ही पैसा दो, कोई दिक्कत नहीं, बट पैसे से सबसे महत्वपूर्ण है आपका प्रेम और आपका समय, वो दीजिए, वो दीजिए। बाकी पैसा वैसा तो फिर वो बाद में जैसे भी हो उनको मिलेगा ही, बट अपना समय और प्रेम दीजिए, वो महत्वपूर्ण है। देन फिर आप देख सकते हैं कैसा सुसंस्कृत व्यक्ति आए बनेगा, एंड आपको भी अपना मानेगा, नहीं तो यू विल बिकम अ गेस्ट उनके लिए। सोयम मध्य महाराजा भगवान भूत भावनः कालरूपो अवतीर्णो श्याम अभावाय सुरद्विषाम। वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश में अब संसार से द्वेषी मनुष्यों का सर्वनाश करने हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। हरे कृष्ण। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने काल रूप में प्रकट होकर अभी इस पृथ्वी का सारा भार को खत्म करने का ही इसमें है। पृथ्वी के लिए भार कौन बनते हैं? पृथ्वी। जैसे कई बार कुछ गाली देते हैं इसी प्रकार से, क्या गाली था? धरती का बोझ। तो कहते हैं ना, तो तुम तो धरती का बोझ बन गया। धरती का बोझ कौन बनता है? कि वन हु इज सिंफुल, जो पापी व्यक्ति है वो धरती का बोझ बनता है। तो शास्त्र में बताए गए नियमों के अनुसार जो चल नहीं रहा है,
he will become a burden to the earth. वैसा पृथ्वी के पास पर्याप्त मात्रा में सारे अन्न पदार्थ इत्यादि सब कुछ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इस दुनिया में जितने लोग हैं उसके 10 गुना लोगों को भी खिलाने का पर्याप्त है। बट एक पापी व्यक्ति का भी बोझ सहन कर पाना पृथ्वी के लिए बहुत भारी पड़ता है। जैसा महात्मा गांधी कहते थे, दिस वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर वन मैन्स ग्रीड। इस पृथ्वी पे पर्याप्त है, इस पृथ्वी पे पर्याप्त है सभी लोगों को जरूरतों को पूरा करने के लिए, बट एक लालची व्यक्ति को भी संतुष्ट करने का तो पर्याप्त नहीं। सारे पृथ्वी को खिलाया जा सकता बट एक लालची व्यक्ति को खिला नहीं पाए, क्योंकि लालची व्यक्ति वो कभी भी संतुष्ट होता ही नहीं। कितना भी खिलाओ पिलाओ डुबा दो कुछ भी करो वो संतुष्ट नहीं होगा। अगर उनको आप कह भी दे कि प्रभु जी आप 2 लोगों को पूरा का पूरा पृथ्वी आप 2 लोगों के नाम पे कर देंगे, देन फिर दोनों एक हफ्ते साथ साथ रुकेंगे, फिर सोचेंगे कि फिर आएंगे तो कहेंगे प्रभु जी 2 is too much, हम दोनों में से एक व्यक्ति को डिसाइड कर लेना, 2 भी बहुत है। तो सेटिस्फैक्शन नहीं देन फिर व्यक्ति को 2 भी बहुत लगेगा, देन फिर एक ही व्यक्ति जाएगा। बट व्हाट विल ही डू, वो व्यक्ति करेगा भी क्या, फिर अकेला ही छोड़ दिया जाए, करेगा क्या इस दुनिया में। उस प्रकार से ऐसा लोग बहुत बोझ बन जाते हैं पृथ्वी के लिए, सहन नहीं कर पाते। तभी यहाँ पर भगवान पृथ्वी पर आने का मूल कारण यही है, मतलब एक कारण, मूल कारण तो नहीं, एक कारण यही है इस प्रकार के लोगों के भार को खत्म करने के लिए भगवान अनेक स्कीम बनाकर लोगों को निकाल दिए थे। पहले वृंदावन में रहकर सारा असुरों को मार दिया, फिर उसके बाद कंस के पास आकर कंस को मार दिया, फिर वहां पर भी कुछ सेटलमेंट किए थे। देन फिर उसके बाद मथुरा पे फिर कितने बार जरासंध को उन्होंने अपॉइंट कर दिया था कि भगवान कि ठीक है तुम पृथ्वी का भार कम करने के लिए मेरे एजेंट बन जाओ। देन ये क्या करते थे कि सारा पृथ्वी पे जितने भी दुष्ट लोग हैं उन सभी लोगों को एकत्रित करके लेकर आते थे भगवान के पास, एंड भगवान आराम से बैठे बैठे मार देते थे, एंड उनको कहते दोबारा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लाओ। देन फिर अगले साल नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लाते थे, एंड भगवान बैठे बैठे सब लोगों को मार दे, फिर कहते दोबारा लाओ। तो इस प्रकार से कितने बार भगवान ने उनको भेजा, 21 बार, 17-21 बार, इतने बार जरासंध जो है जाकर फिर लोगों को एकत्रित करके ले आते थे, क्योंकि नहीं तो भगवान को बेचारे फिर इधर उधर घूमना पड़ेगा ना। भगवान तो बुद्धिमान है और लगा दिया अपने एजेंट को। जरासंध तो मूर्ख है, वो तो सोच रहे कि हमारा फ्रेंड्स है करके, ठीक है फ्रेंड्स लेकर आओ हम देखेंगे उनकी फ्रेंडशिप। तो फिर भगवान ऐसा करते थे। तो यहाँ पर जैसा श्रील प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे, सभी लोग भगवान को देख सकते हैं, सभी लोग भगवान को देखेंगे। जो भक्त है वो जीवित भगवान को दर्शन करेंगे हर समय। कहा गया संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, संत जो है अपने हृदय में हमेशा भगवान को देखेंगे, एंड बाकी लोग काल रूप में मृत्यु के समय देखेंगे। तो इसका मतलब उनको भी दर्शन मिलेगा। अगर कोई पूछे प्रभु जी आपने देखा है क्या, फिर आपको ये क्या कहना है, हम भी देखे आपको भी दिखाएंगे। हमने भी देखा है और आपको भी दिखाएंगे भी। फिर पूछेगा फिर कब दिखाएंगे प्रभु जी,
जब भी आप मरना चाहेंगे उस दिन दिखा देंगे, बस आप बताओ कब मरना है, उसी दिन जैसा जैसा मरने के पहले आपको दिखा कर ही मारवाएंगे। बिकॉज भगवान कह रहे हैं ना, मृत्यु सर्व हरस चाहम, मैं मृत्यु के रूप में मैं आता हूँ, सभी लोगों को सब कुछ हर कर ले जाता हूँ। तो इस प्रकार से मृत्यु के रूप में सभी लोगों को भगवान को देखना ही पड़ता है। तो समय तो देख ही जाएंगे भगवान, बट भगवान अपना काल रूप में देखेंगे, बस डिफरेंस इस बात की है। तो सभी लोगों को, चाहे भक्त बने या भक्त रहे, सभी लोगों को भगवान दिखने वाले हैं, सभी को भगवान दिखने वाला है। तो ये अच्छा ऑफर है। निष्पादितं देवकृत्यम् अवशेषं प्रतीक्षते, तावत् यूयम् अवेक्षध्वं भवेद्यावत् ईश्वरः। श्री भगवान ने देवताओं की सहायता करने के अपने कर्तव्यों को पहले ही पूरा कर दिया है, और जो शेष है उसके लिए वे प्रतीक्षारत है। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक श्री भगवान इस धरा पर उपस्थित है। हरे कृष्ण। यहाँ पर एक प्रयास कहा जा रहा है, भगवान तो अपना काम कर लिए हैं, जिन जिनको मारना था भगवान ने मार दिया, एंड बाकी थोड़ा बहुत जो भी बाकी है बस वो खत्म होने के लिए भगवान वेट कर रहे हैं। एंड आप पांडव लोग भी तब तक वेट करना जब तक भगवान यहाँ पर रुकने वाले हैं। तो यहाँ पर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को संदेश दे रहे हैं, आप लोगों को तब तक ही रुकना है जब तक भगवान रहेंगे। सच में पांडव ये सभी तो बहुत ही भाग्यवान लोग हैं, सच में बहुत भाग्यवान है, क्योंकि भगवान, हालांकि कहा तो जाता है कि भगवान 11 साल वृंदावन में रहे और 18 साल मथुरा में रहे, और बाकी सारा समय 18 साल मथुरा में रहे और 11 साल वृंदावन में रहते, और बाकी सारा उस 100 साल में भी सबसे ज्यादा समय भगवान ने हस्तिनापुर में पांडवों के साथ बिताए। लगभग कहा जाता है लगभग अराउंड 78 ईयर से ऐसा कुछ कहा जाता है, इतने साल भगवान ने हस्तिनापुर में ही बिता दिया। तो आप सोच सकते हैं भगवान कितना भाव देते हैं अपने भक्तों को। अगर कोई इस प्रकार से भक्ति करे एंड उस प्रकार से निर्भर रहे भगवान पे, भगवान कितना भाव देते हैं कि बिकॉज व्यक्ति कितना समय दे रहे उसी से ही पता चल जाएगी, आप कितना समय कहाँ दे रहे हो उसी से पता चल जाएगी, आई मीन वेयर योर हार्ट इज एंड किस प्रकार की कनेक्शन है। तो यहाँ पर आप देख ही रहे भगवान कितना समय दे रहे हैं ना। नेक्स्ट, धृतराष्ट्र सह भ्रातृ गांधार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमावता ऋषीणाम आश्रमं गतः। हे राजन, आपके ताऊ महाराज धृतराष्ट्र, उनके भाई महात्मा विदुर तथा उनकी पत्नी गांधारी हिमालय के दक्षिण की ओर गए हैं, जहाँ महान ऋषियों के आश्रम है। अभी नारद मुनि बता दे रहे हैं, आप चिंता मत करो, वो लोग कहाँ गए मैं बता दूंगा। ये धृतराष्ट्र, विदुर, गांधारी, ये सभी दक्षिण साउदर्न साइड ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स, हिमालय पर्वतों की दक्षिण दिशा की ओर चल गए थे, जहां पर ऋषि मुनियों की आश्रम है। इसका मतलब यहाँ पर फिलॉसफी भी बताए थे एंड फिर साथ ही साथ उन्हें पैसिफाई भी करना है। इसलिए जब हम
किसी को निर्देशन देंगे, ये दोनों ही करनी होगी। फिलॉसफी भी देना होगा, फिर साथ ही साथ हम पैसिफाई भी करनी चाहिए। अगर केवल फिलॉसफी बोल बोलकर आप ढाड़ेंगे, देन फिर लोगों को बहुत ये लगेगा अच्छा प्रभु जी तो मुझे कभी समझते ही नहीं है। कभी उनको हमेशा इस प्रकार से लगेगा कि उनके हमें ये भाव रह जाए कि आई एम नॉट अंडरस्टूड, मुझे समझते नहीं, मेरी समस्या क्या है वो समझते नहीं है। जब पैसिफाई करेंगे आप, फिलॉसफी भी होता है, फिलॉसफी के साथ साथ जब पैसिफिकेशन करेंगे, देन फिर व्यक्ति को एक पर्सनल लेवल पर एक टच मिलेगा कि अच्छा प्रभु जी मेरे बात समझते हैं और मेरी ही भलाई के लिए इस प्रकार से कह रहे हैं। देन आपकी फिलॉसफी को भी स्वीकार करेगा। अगर केवल फिलॉसफी देंगे देन फिर बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि कई एक बार ग्रेटर नोएडा में कोई इसी प्रकार से आए थे हमारे पास कि प्रभु जी हम कोई भी समस्या लेकर जाते हैं एंड ये वाला प्रभु जी तो हमेशा वो कुछ भी समस्या लेकर जाएं तो फिर फिलोसफी के लिए वो एक्सप्लेन कर देते हैं और समझा देते हैं। फिर वो मेरे से प्रभु जी क्या हर चीज के लिए फिलोसफी ही सॉल्यूशन है क्या? हमें समझना भी तो चाहिए। तो ये समझना वगैरह जो है जब आप पैसिफाई करेंगे तब ये प्रॉब्लम्स एड्रेस हो जाएगी। इसलिए हमें पैसिफाई भी करनी चाहिए एंड एट द सेम टाइम उन्हें फिलोसफिकली भी चीजें समझाना होगा। इसलिए जब भी हम प्रचार करेंगे, किसी को निर्देशन देंगे, ये दोनों बातों को बैलेंस करते हुए हमें कार्य करना होगा, पैसिफाई एंड फिलोसफी। नहीं तो नारद मुनि का काम तो खत्म हो गया, प्रवचन दे दिया उसने तो खत्म हो गया था। ये सारे बातें वो वहां पर गए थे तो ये सारे बातें कहने की कोई जरूरत नहीं है। एंड पैसिफिकेशन मतलब ये देखिए, पैसिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम उनकी समस्या को समाधान करने का हम समाधान नहीं कर रहे हैं। उसमें पैसिफिकेशन में हम समाधान नहीं कर रहे हैं। पैसिफिकेशन के अंदर केवल हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ आपकी समस्या हम समझ रहे हैं, आपकी जो समस्या है वो हम समझ रहे हैं करके उनकी इस प्रकार की अनुभूति दे रहे हैं बस। बट उनको भी क्लियर होनी चाहिए और हमें भी क्लियर होनी चाहिए कि ये समाधान नहीं है, समाधान नहीं है। केवल उनकी ऐसा भरोसा दिखा रहे हैं कि मतलब यस वी आर अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम। श्रोतोभिः वै स्वर्धूनि सप्तधा व्यदात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्रोत प्रचक्षते। यह स्थान सप्त स्रोत अर्थात 7 द्वारा विभाजित कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी का जल 7 शाखाओं में विभाजित किया गया था। ऐसा महान सप्त ऋषियों की तुष्टि के लिए किया गया था। हरे कृष्ण। अभी ये सप्त श्रोता ये कौन सी जगह है? जहां पर ये धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर ये सभी लोग जहां पर जिस स्थान पर गए थे उस स्थान का नाम है सप्त श्रोता। एंड इस नाम क्यों पड़ा? सप्ता मतलब 7 है एंड यहाँ पर गंगा नदी को 7 भागों में विभाजन किया गया था, तो इसलिए यहाँ पर सप्त श्रोता कहा गया है। स्नात्वानुश्रवणं तस्मिन् उक्त्वा चाग्निं यथा विधि अभक्षा उपशांतात्मा सास्ते विगतैषणः। इस समय सप्त स्रोत के तट पर महाराज धृतराष्ट्र नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय स्नान करके यज्ञ संपन्न करके तथा मात्र जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे हैं। मनुष्य
मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने में सहायता मिलती है और वो पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वदा मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। उनका सारा इंफॉर्मेशन अभी बता रहे ताकि युधिष्ठिर महाराज शांत हो जाए। पैसिफाई करने वाली एपिसोड चल रहा है अभी। उनको पैसिफाई करने में बता रहे कि अच्छा ये लोग जो है वहां पर पहुंच गए, इस स्थान पर है, एंड फिर ये वो सुरक्षित है, फिर ये काम कर रहे, तो बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, बल्कि वो अभी अपना अष्टांग योग के अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं इत्यादि वो समझा रहे हैं। तो इससे उनको क्लियर हो जाएगी अच्छा ये लोग सेफ है, एंड फिर अपना साधन भक्ति करने के लिए गए थे। तो इस प्रकार से वो उनको क्लियर कर दिया जा रहा है यहाँ पर ना, मतलब उनकी एंग्जाइटी का जो कारण है उसको एलिमिनेट किया जा रहा है। देखो काफी तपस्या पूर्ण जीवन जी रहे। वैसे वानप्रस्थ में जैसे हर आश्रम का एक धर्म होता है, उसी प्रकार से वानप्रस्थ का धर्म है तपस्या। ब्रह्मचारी का धर्म स्वाध्याय, गृहस्थ इंद्रिय निग्रहण और वानप्रस्थ तपस्या। और सन्यासी क्या करेंगे? प्रचार करेंगे, सन्यासी प्रचार करेंगे। वानप्रस्थ को तपस्या करनी है। तो इसलिए जो गृहस्थ में जा रहे हैं तो फिर तैयार रहना होगा कि आगे जाकर तपस्या करना होगा। ऐसे नहीं गृहस्थ में जाकर खूब अच्छा से भोग किया तो फिर कुछ तपस्या नहीं की। गृहस्थ में जाने का मतलब ये है कि फिर आगे जाकर तपस्या करने के लिए ही जाते हैं। और तपस्या के अंतर्गत वो अपना, तपस्या का मतलब यह है कि वॉलंटरली एक्सेप्टेंस ऑफ सफरिंग और ट्रबल फॉर द प्लेजर और द सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। प्लेजर कहते हैं, बट प्लेजर कहाँ से आएगी? सर्विस से ही तो। से हमारे लिए भक्तों के लिए तपस्या का मतलब यही है, भगवान की सेवा करने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े या गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए जो भी हमें करना पड़े वो कर रहे हैं। गुरु की आज्ञा करने के लिए, पालन करने के लिए जो भी हमें करना पड़ रहे हैं तो वो करने के लिए तैयार होकर हम कर रहे हैं, वही हमारे लिए तपस्या है। अलग से कोई और तपस्या, नाक बंद कर दिया, मुंह बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, ये हो गया वो हो गया, ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं। आप गुरु की आज्ञा पालन करेंगे तो सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। कभी सोने के लिए नहीं मिलेगा, कभी खाने के लिए नहीं मिलेगा, वो अपने आप हो जाएगी। जब गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए आप करेंगे ना, तो सब कुछ अपने आप हो जाता है। तो इसलिए इसी को ही हमारे एकमात्र तपस्या के रूप में गुरु की आज्ञा का पालन स्वीकार करे, एंड उस आज्ञा का पालन करो, देन एवरीथिंग विल फॉलो। देन तपस्या सब कुछ अपने आप हो जाएगी आपसे। धृतराष्ट्र तो जीवन भर अपना परिवार को बढ़ाने में और उसे संतुष्ट करने में या उसे बचा कर रखने में ही पूरा जीवन लगा दिया। फिर देखिए जिस काम के लिए वो अपना पूरा जीवन लगाया है, अभी इस पॉइंट पे आप देखिए धृतराष्ट्र इतना प्रयास करके वो एंड रिजल्ट क्या रहा? क्या जिनके लिए वो इतना काम किया वो लोग बचे हैं? सभी मर गए। फिर जिस राज को बचाने के लिए प्रयास किया वो राज कहाँ गई? वो भी गया। और जिनकी प्रति वो इतना समय से वो ईर्ष्या कर रहे थे, जिन्हें मारने के लिए इतना प्रयास किया, उन्हीं का ही आश्रम में रहना पड़ रहा उन्हें। तो फिर इनका जीवन भर की प्रयास गई कहाँ?
all of his efforts went absolutely waste. बस वेस्ट हो गया सारा उनका प्रयास, उनकी सारा प्रयास वेस्ट हो गया। उसी प्रकार से ही हम भी, हमारी एंड रिजल्ट भी वही होने वाली है। जो भी भौतिक जीवन को ही आगे बढ़ाने का, जो धृतराष्ट्र की तरह आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, आजकल की हर एक व्यक्ति जो कि पारिवारिक जीवन में है, वो ऑलमोस्ट नहीं, धृतराष्ट्र से भी बेहतर पोजीशन में है। इसी प्रकार की स्थिति में है। जो भी केवल अपना परिवार को चलाने के लिए ही जी रहा है, केवल अपना परिवार को सुखी करने के लिए जी रहा है, वो धृतराष्ट्र है। जिनके जीवन के एकमात्र लक्ष्य है, जैसे धृतराष्ट्र के जीवन की एकमात्र लक्ष्य क्या है? अपना बच्चों के लिए प्रॉपर्टी एकत्रित करना। आप देख ही रहे हैं, सभी लोग प्रॉपर्टी इकट्ठा करने में लगे हैं। प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रहे थे, राज्य को बचाने का प्रयास कर रहे थे, एंड फिर साथ ही साथ फिर अपना बच्चों को संरक्षण करने का प्रयास कर रहे थे। बट कुछ क्या हुआ? कुछ भी नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया। एंड जिस प्रकार से धृतराष्ट्र फेल्योर हुए हैं, एंड फेल्योर इज डेफिनेट, इसलिए ये बात याद रखिए, material life failure is guaranteed, spiritual life success is guaranteed। भौतिक जीवन मतलब फेलियर गारंटीड है। आपको बीच बीच में कुछ सपने दिखाई देते हैं, कुछ अच्छा हो गया, कुछ हम हासिल कर लिया, अरे नोबेल प्राइज मिल गया, प्रेसिडेंट बन गए, कुछ भी इस प्रकार कुछ सपने दिखाई देते रहेंगे, तब आपको लगेगा हम कुछ कर लिया। बट अल्टीमेटली फेलियर इज गारंटीड, वो तो होना ही है। एंड स्पिरिचुअल लाइफ मतलब सक्सेस होना ही होना है, चाहे कितना भी ऊपर चढ़ाव, कितना कुछ क्यों ना हो, फिर भी आप बस लगे रहेंगे स्पिरिचुअल लाइफ में, सक्सेस तो होना ही है। केवल समय का देरी है, केवल समय का देरी है। तो इसलिए क्या फेल्यूर के रास्ता चुने या सक्सेस के रास्ता चुनना चाहिए? जैसे प्रभुपाद जी ये दो रास्तों के विषय में बात करते हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग मतलब जो धृतराष्ट्र वाला मार्ग है, जो अपना सांसारिक जीवन को, अपने भोग को, अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। निवृत्ति मार्ग मतलब वो इसी प्रकार से सोचेगा, मैं कैसे सारे कामों को कम से कम रखूं, काम चलाव तरीके से कैसे मैं अपना बाकी सारी चीजों को रखूं, जिससे मुझे भक्ति और आध्यात्मिकता के अभ्यास करने के लिए समय मिल सके। फिर मैं आध्यात्मिकता का अभ्यास करूं, फिर मेरे से जितने भी संबंधित हैं उनको भी मैं इसी पथ पर ले चलूं। वो निकलने का तैयारी कर रहे हैं। एंड निवृत्ति मतलब निकलने का तैयारी कर रहे हैं निवृत्ति मार्ग वाले। प्रवृत्ति मार्ग वाले फंसने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने भोग की प्रवृत्तियों को और बेहतर करने के लिए वो अपना तैयारी कर रहे हैं। प्रवृत्ति मार्ग वाले अपना भोग की प्रवृत्ति को और बढ़ाते जाएगा, उसे और स्ट्रेंथन करते जाएगा। इस प्रकार से हमें कौन से पथ पर चलना होगा? निवृत्ति मार्ग में चलना होगा। निवृत्ति मार्ग में चलना होगा। हमें यहाँ पर सेटल होने की तैयारी नहीं करनी है, हमें यहाँ से निकलने का तैयारी करनी है। सभी तो यहाँ सेटल होने के लिए तैयारी करते हैं, यहाँ सेटल होने का तैयारी करती है, इसलिए परमानेंट घर बना लेंगे, परमानेंट ऑफिस बना लेंगे, परमानेंट कार्ड ले लेंगे, सब कुछ परमानेंट व्यवस्था बनाने का प्रयास करते हैं। बट ये नहीं पता है वो खुद परमानेंट नहीं है, ये भूल जाते हैं। वो खुद का कार्ड परमानेंट नहीं है और बाकी सब कुछ परमानेंट बना देंगे। बाकी आपके घर वही को जो परमानेंट घर बना है ना, वो घर वही रह जाएगा, हम निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये प्रवृत्ति मार्ग जिसमें लोग परमानेंट और बिल्कुल फिक्स्ड अप चीजों को बनाने के जो प्रयास कर रहे हैं, वो मूर्ख बन जाएंगे लास्ट में।
रादर हमें निवृत्ति मार्ग की तरह हमें जीवन जीना चाहिए। निवृत्ति मार्ग का मतलब जैसे मैंने कहा, निकलने की तैयारी करें। मैं निकलूं कैसे, मैं निकलूं कैसे, उसके हिसाब से आप सोचकर अपना जीवन को आप मोल्ड करिए। आप अपना जॉब, बिजनेस, लाइवलीहुड, फैमिली, सब कुछ इसी प्रकार की सोच के साथ करना होगा। मुझे निकलना है तो मुझे अपने परिवार को कैसे चलाना है। अच्छा, मुझे निकलना है तो कैसे जॉब छोड़ना है। अच्छा, मुझे निकलना है तो अपना व्यापार को अभी मुझे कैसे, किस डायरेक्शन में ले जाना है। अच्छा, मुझे निकलना है तो अपना स्वास्थ्य को मुझे कैसे रखना है। अच्छा, मुझे निकलना है तो मुझे ये कार्य कैसे करनी है। उस प्रकार से सोच विचार करना होगा, रहने की तरह नहीं, रहने के लिए नहीं, निकलने के लिए। देखिए, रहने के लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप निकलना नहीं चाहे तो आपको रोकी दिया जा रहा है ना, वैसे भी माया पकड़ कर रखी है, निकलने नहीं दे रही है। देन आप और से और प्रयास करेंगे तो फिर यही रह जाएंगे। तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग है। ये म्यूट ऑल करना होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रभुपाद जी लास्ट में, ए मैन हु cannot first control his tongue can hardly become a yogi। जो व्यक्ति, यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपना जिह्वा को नियंत्रण नहीं कर सकता है, वो कभी योगी बन नहीं सकता। योगी एंड भोगी आर टू ऑपोजिट टर्म्स। योगी और भोगी दो विपरीत शब्द है। भोगी मतलब जैसा मर्जी वो खाएगा पिएगा, बट योगी मतलब वो बिल्कुल नियंत्रित रूप से अपना खान पान इत्यादि रखेगा। वैसा 3 शब्दों के विषय में चर्चा होती है, योगी, भोगी और रोगी। योगी, भोगी और रोगी। एक प्रवचन में हम श्रील प्रभुपाद जी को सुने थे, इन तीनों शब्दों को प्रभुपाद जी कितने बार व्यक्ति बाथरूम जाता है उसके आधार पर प्रभुपाद जी डिफाइन किए थे। लैबोरेटरी जाता है, मल त्यागने कितने बार जाता है उसके अनुसार। जैसा जो व्यक्ति एक ही बार जा रहे हैं देन फिर योगी कहते हैं, 2 बार मतलब भोगी है, 3 बार मतलब हालत खराब रोगी है। और एक अन्य जगह हम इसी का एक डिफरेंट सुने थे, तो उसमें ये तो प्रभुपाद जी ने कहा जो हमने बताया अभी, उसमें कहते हैं कि एक योगी जो होता है वो एक बार खाएगा, दिन में एक बार खाएगा, एंड भोगी वो 2 बार, एंड रोगी तो खाता रहेगा। जैसे आज के समय पे लोग उनका कोई टाइम धंधा नहीं होता है, जब भी आप जब जो मिल जाए वो खाते रहते हैं, कोई समय नहीं होता है, कभी भी डालते जाते लोग, क्योंकि कचरे की डब्बा है, उस डब्बे में जब भी कुछ कचरा मिल जाए इधर उधर फिर वो निकाल कर डालते रहेंगे। इसलिए बेचारे पेट को पता ही नहीं चलता है कि ये कब क्या डालेगा। वो हमेशा सस्पेंस में रहती है पेट, ये कभी भी कुछ भी डाल सकते पेट में, मुझे हमेशा तैयार रहना है, ऑल टाइम रेडी रहना पड़ता है। तो इसलिए उसका कोई कभी रेस्ट नहीं होता है पेट को, देन फिर पूरा स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है।
इसलिए प्रभुपाद जी एक स्थान पर ये भी कहते हैं कि ज्यादातर बीमारियां जो है वो ओवर ईटिंग के कारण आता है। ज्यादा खाने की वजह से ज्यादातर बीमारी आता है। अगर आप नियमित रूप से कम कम खाते रहिए, नियमित रूप से, बहुत कम भी नहीं, एक नियमित रूप से आप कम कम खाते रहिए, देन फिर बीमार नहीं पड़ेगा व्यक्ति का। मतलब सही प्रकार के आहार बट नियमित रूप से, बट वही अल्टीमेटली फिक्स होनी चाहिए। जैसे योगी के विषय में अपना गीता में भी कहा जाता ना, युक्ताहार विहारस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य युक्त चेष्टस कर्मसु योगो भवति दुःखः। इसमें कहा गया है युक्त आहार विहारस्य, जिनकी आहार बिल्कुल रेगुलेटेड है और जिनकी नींद भी रेगुलेटेड है, जिनकी एक्टिविटी जॉब भी रेगुलेटेड है, वही व्यक्ति योग के अभ्यास करेगा तो उनकी दुख खत्म होगा, तभी दुख खत्म होगी। अगर आपकी आहार रेगुलेटेड नहीं है, रेगुलेशन का मतलब मात्रा में और टाइमिंग में, कितना मात्रा में आप आहार लेंगे एंड किस समय पर आप आहार लेंगे, ये दोनों रेगुलेटेड होनी चाहिए। और नींद भी रेगुलेटेड का मतलब आप कितना मात्रा में और किस समय, ये भी रेगुलेटेड होनी चाहिए। जब ये रेगुलेटेड होगा तब जाकर आप डिसिप्लिन्ड हो एंड फिर योग भी आपके ऊपर काम करेगा। नहीं तो आप योग करते रहेंगे फिर उसका उसका प्रभाव आपको दिखेगा नहीं। तभी तो कहा जाए योगो भवति दुःखः, उनकी वैसा व्यक्ति का दुख खत्म करेगी जो व्यक्ति अपना इन सारा चीजों को रेगुलेट कर लिया उन्होंने, आहार को, नींद को, जॉब को। बट आजकल जॉब भी ऐसा हो गया बिल्कुल अनरेगुलेटेड जॉब है, कितना समय भी रुकवा देते लोग, और कभी भी बुलाएंगे और कब से कब तक 24/7 चालू रहता है। मुझे बहुत आशा लगती है लोग मेंटेन कैसे करें, जिंदा कैसे हैं। क्योंकि अगर आपको कभी भी बुलाए जाए देन आप खाएंगे क्या और कब खाएंगे, और सोएंगे कब, उठेंगे कब, इसका कभी कोई रेगुलेशन नहीं। तो फिर ऐसा व्यक्ति योग क्या करेगा, कर ही नहीं पाएगा। आजकल लोग बीमार पड़ने का, ये मेंटल एंजाइटीज, इन सारे चीजों का भी ये लाइफस्टाइल बहुत बहुत सीरियस कारण है। लाइफस्टाइल बहुत बेकार है आज के समय पे। जितासनोचित श्वासा प्रत्याहृता सद इंद्रिय हरिभावनया ध्वस्ता रजसत्व तमो मलः। अच्छा, आप म्यूट नहीं कर पा रहे हैं, सभी लोगों को ही बंद कर। हाँ। हरे कृष्णा। जिसने यौगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है, वो अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़ कर भौतिक प्रकृति के गुणों अर्थात सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के कलमश के प्रति निर्लिप्त बन जाता है। हरे कृष्ण। जब अपना सिटिंग पोस्चर्स एंड ब्रीथिंग प्रोसेस, जब वही यहाँ पर अष्टांग योग के विषय में जब वर्णन किया जा रहा है, बिकॉज यहाँ पर धृतराष्ट्र उसी अष्टांग योग के अभ्यास कर रहे, इसलिए यहाँ पर अष्टांग योग का ही वर्णन दिया जा रहा है। तो अष्टांग योग के अंतर्गत जिसने भी अपना आसन को और प्राणायाम को जिसने नियंत्रण कर लिया, देन फिर वो 3 गुणों से भी प्रभावित हुए बिना रह पाएगा। यहाँ पर क्लियरली बताया जा रहा है कि आसन और अपना सांस लेने का विधि को नियंत्रण करने का मतलब भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम की और अपने इंद्रियों को मोड़ना।
एंड इस प्रकार से मोड़ने से देन फिर आप इन 3 गुणों के प्रभाव से बच पाओगे। ये मूल लक्ष्य है कि कोई भी योग पद्धति का यही मूल लक्ष्य है कि भगवान के ऊपर अपना ध्यान लग पाना। इसलिए आप अष्टांग योग के अंतर्गत जो 8 अंग है उसमें देखेंगे तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, ये 8 अंग है। 8 अंग में ये जो यम नियम प्रत्याहार ये सब कुछ जो है इंद्रिय निग्रहण से संबंधित सारी चीजों का। जब इस प्रकार से व्यक्ति करेगा और आसन प्राणायाम में दोनों भी सिद्ध कर लेगा, देन इसका मूल लक्ष्य क्या है? नेक्स्ट स्टेज धारणा पे आने के लिए। एंड धारण का मतलब है अपना ध्यान, अपना फोकस को, अपना मेडिटेशन को भगवान के ऊपर लगाना। धारणा, ध्यान, समाधि ये तीनों वही चीज है, अपना फोकस को, कंसंट्रेशन को लगाना। बट समय का डिफरेंस है, कितना देर तक एक व्यक्ति अपना ध्यान लगा पा रहे हैं उसके आधार पर एक व्यक्ति धारण की स्थिति में होता है और ज्यादा समय तक वो अपना कंसंट्रेशन को बनाकर रख पा रहे, देन फिर वो ध्यान की अवस्था माना जाता है। और उससे भी ज्यादा है तो देन फिर समाधि माना जाता है। उस प्रकार से धारणा, ध्यान, समाधि है। एंड यहाँ पर ये सारे बताने का मूल लक्ष्य है कि जो व्यक्ति आसन और प्राणायाम सिद्ध करने का लक्ष्य यही है कि धारण पे आना होगा। धारण मतलब one is able to focus his mind on the Supreme Lord, ये होनी चाहिए। आगे विज्ञानात्मनि संयोग्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतम ब्रह्मणि आत्मानमाधारे गतांभरम इवांभरे। महाराज धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों के एकात्मकता के बोध सहित परम ब्रह्म के साथ तदाकार होना होगा। घटाकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश तक ऊपर उठना होगा। हरे कृष्ण। यहाँ पर जब शरीर जब प्रकट होता है, जिस सीक्वेंस में शरीर प्रकट होता है उसकी रिवर्स सीक्वेंस में इसकी वाइंड अप होता है। इसकी रिवर्स सीक्वेंस में वाइंड अप होता है। एंड वही सीक्वेंस यहाँ पर बताया जा रहा है, किस प्रकार से वो आत्मा की वाइंड अप हो रहे हैं। जब व्यक्ति मुक्त होने लगता है देन फिर वो किस प्रकार से वाइंड अप हो जा रहे हैं। जैसा आप सृष्टि का निर्माण के विषय में भी आप सुनेंगे, सृष्टि और प्रलय दोनों को पढ़ेंगे तो सृष्टि जिस सीक्वेंस में होता है उसका ऑपोजिट सीक्वेंस में उसकी प्रलय होता है, उसकी प्रलय होता है। जैसे उदाहरण के लिए जब सृष्टि प्रकट होने लगता है देन सटल से ग्रॉस आता है, सूक्ष्म से स्थूल आता रहता है। जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहला शब्द से सब कुछ शुरुआत होता है, शब्द से शुरुआत होता है। एंड फिर उसमें मतलब शब्द से फिर चीजें शुरुआत होती है, तब बीच में हम जस्ट बीच का बात बता रहे बिकॉज वो चीज आप समझ पाएंगे। फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। इन पांचों का एक एक क्वालिटी का डिफरेंस होता है, उस क्वालिटी को ऐड करने पे नेक्स्ट आ जाता है। जैसा आकाश में एक क्वालिटी को ऐड करेंगे तो वो वायु बन जाता है, वायु को एक क्वालिटी ऐड करने पे अग्नि, अग्नि को एक क्वालिटी ऐड करने पे पानी, पानी की एक क्वालिटी ऐड करने पे पृथ्वी।
एंड जब रिवर्स होता है देन एक एक क्वालिटी को निकाल देते हैं। पृथ्वी से एक क्वालिटी निकाल दिया देन फिर पानी हो गया, पानी से एक क्वालिटी निकाल दिया देन फिर वो अग्नि बन गई, फिर अग्नि से क्वालिटी निकाल दिया फिर आकाश, फिर वायु, फिर वायु से फिर आकाश, इस प्रकार से रिवर्स होता है। डेफिनेटली जब ये सारे चीजों का डिस्कशन होता है तुरंत फिर लोग बहुत ग्रॉस प्लेटफॉर्म पे चीजों को सोचने लग जाते हैं। जी वो बताइए वो पृथ्वी से पानी कैसे आता? बिल्कुल ग्रॉसली ही सोचने लगते हैं। तो डेफिनेटली ग्रॉस लेवल पर इन सारी चीजों को अप्रिशिएट कर पाना बहुत मुश्किल पड़ेगा, समझ नहीं आता है। बिकॉज इस प्रकार की बातों को समझने के लिए डेफिनेटली एक हायर इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ता है, एक हायर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ता है। एंड वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आपकी माइंड जैसा जैसा शुद्ध होगा वो डेवलप होगी, उस प्रकार के टिश्यूज डेवलप होंगे इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी, इस प्रकार की बातों को समझने के लिए। बिकॉज बाकी आप सिंपली लॉजिकली अगर समझने का प्रयास करेंगे तो लॉजिकली ठीक है, आप प्रयास करके एक हद तक समझ सकते हो, बट एक हद के बाद आप समझ नहीं पाओगे। लॉजिकली या साइंटिफिकली आप कुछ भी कर लेंगे एक ही हद तक समझ पाओगे, फिर उसके बाद समझ नहीं पाएंगे। बिकॉज आप जो भी एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह करेंगे वो सारा कुछ ग्रॉस प्लेटफॉर्म पे ही है, बट ये सारा ग्रॉस प्लेटफॉर्म पे नहीं हो रही है, तो सटल प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, इसलिए आप पकड़ में ही नहीं आ पाई ये सारी चीजें। तो इसलिए ये इतना क्विकली समझ में नहीं आई। वस्तमाया गुणोदर्को निरुद्धा करणाशयः निवर्तिताखिलाहारा आस्ते स्थाणुरिवाचलः तस्यांतरायो मयिवाभू सन्न्यस्ताखिल कर्मणः। उन्हें इंद्रियों के समस्त कार्य बाहर से भी रोक देने होंगे और भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रियों की अंत क्रियाओं के प्रति भी अभेद्य रहना होगा। इन समस्त भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे और मार्ग के समस्त अवरोधों को पार कर जाएंगे। हरे कृष्ण। तो ये जो योग में ये अष्टांग योग की पद्धति में देन फिर व्यक्ति जब एक समय पर आने के बाद देन फिर जैसे प्रत्याहार जो स्तर होता है तो फिर उसमें अपने इंद्रियों को बिल्कुल सारे ही चीजों से अलग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर he will have to suspend all the actions of the senses, अपने इंद्रियों के सारे कार्यों को उन्हें रोक देना होगा, बाहर से अंदर से दोनों से। जैसा आज ही एक प्रवचन सुन रहे थे श्रील प्रभुपाद जी, उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे जो हर एक इंद्रिय है, हर एक इंद्रिय का रिलेशन में मतलब एक आध्यात्मिक इंद्रिय होता है, आध्यात्मिक इंद्रिय होता है, वो असलियत में आनंद प्राप्त कर सकती है, आनंद वो ले सकती है, बट अभी वो उस आध्यात्मिक इंद्रिय के ऊपर एक आवरण आ गया, उस आवरण के कारण वो इंद्रिया अपनी इंद्रिय वस्तु के संपर्क में आकर भी फिर वो आनंद नहीं ले पाती। जिस प्रकार से प्रभुपाद बता रहे थे कि जिस प्रकार से मान लीजिए कि हमारा स्पर्श इंद्रिया का एक यही उदाहरण दे प्रभुपाद जी, हमारा स्पर्श इंद्रिया का इंद्रिया को संतुष्टि मिलता है कुछ भी मुलायम सॉफ्ट चीज को स्पर्श करने में, जब सॉफ्ट चीज को स्पर्श करने पे देन फिर आपकी स्किन को या आपकी जो सेंस ऑफ टच को एक प्रकार की संतुष्टि मिलता है।
अगर इसी के ऊपर अगर कोई ग्लव्स पहना दिया जाए, ग्लव्स पहनाने के बाद आपको टच करने के लिए कहे, देन आप टच तो कर लेंगे बट आपको वो संतुष्टि नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी बिकॉज वो ग्लव्स पहन लिया आपने। फिर प्रभुपाद कहते हैं इसी प्रकार से, एग्जैक्टली इसी प्रकार से हमारा जो आध्यात्मिक इंद्रियों को एक आवरण कवर कर दे रही है, उस आवरण के कारण हमारी आध्यात्मिक इंद्रिया अभी वो सेटिस्फैक्शन डिराइव नहीं कर पा रही, इसलिए उस आवरण को निकाल देना होगा। जैसा आप आवरण को निकाल देंगे देन रियल हैप्पीनेस आप अनुभव कर पाएंगे, देन फिर असली आनंद को आप चख पाएंगे। एंड जब तक उस आवरण को नहीं निकालेंगे तब तक आपको लगेगा कि अच्छा ये लेने में मुझे आनंद मिलेगी, बट आनंद नहीं मिलेगी बिकॉज आपने ग्लव्स पहन लिया, आनंद नहीं मिलेगा। उस प्रकार से हर एक इंद्री का अपना रिलेवेंट एक आध्यात्मिक इंद्रिय होता है, प्रभुपाद बता रहे। जब ये यहाँ पर इनसाइड आउटसाइड की बात कर रहे थे तो उस संदर्भ में हमें याद आया। ये सारा बातें युधिष्ठिर महाराज से नारद मुनि क्यों कह रहे हैं? नारद मुनि इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि नारद मुनि डाउट कर रहे हैं कि ये शायद ये भी थोड़ा सा जंगल में जाकर अपने उन लोगों को वापस लाने का प्रयास तो ना करें। मान लो कि युधिष्ठिर महाराज चले जाए जंगल में और धृतराष्ट्र रिक्वेस्ट करे, धृतराष्ट्र जी आपको छोड़कर हम रह नहीं पा रहे, आप वापस आ जाइए। उनको वापस बुलाएंगे तो दोबारा कुरुक्षेत्र शुरू कर देंगे, तो इसलिए फिर उनको धृतराष्ट्र को फिर वही रहने दिया जा रहा है। अब उन्हें बुलाओ मत, वो अभी सही पद पर लग गए हैं, वो अभी निवृत्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्हें आगे बढ़ने दो, उन्हें डिस्टर्ब मत करो, तुम अपना काम करो करके युधिष्ठिर महाराज के एक प्रकार की रोक लगा। तो प्रभुपाद जी भी वही लिखते हैं, महाराज Yudhishthira was advised by Narada not to disturb his uncle by attempting to bring him back home. उन्हें वापस लाने का प्रयास तो मत करो। इसलिए जो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते तो उन्हें रोकने का प्रयास नहीं करनी चाहिए, रोकने का प्रयास नहीं करने चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने देना चाहिए। जिन्हें जो मतलब खास करके जो अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित करना चाह रहे हैं या समर्पित कर रहे हैं, उन्हें बल्कि हमें प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाना चाहिए। तो यही उपदेश यहाँ पर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को दे रहे हैं। तो अभी फुल टाइम करने उनको आप वापस क्यों बुला रहे हो? फुल टाइम रहने दो, तो वापस मत बुलाओ। तो वही एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि ना बहुत बड़ा योग वश जो है एक व्यक्ति को ऐसा सौभाग्य मिलता है और ऐसा विचार आता है भगवान की सेवा में अपना जीवन को समर्पित करने का। एंड इतने जन्मों के बाद जिन्हें उस प्रकार की विचार आई है, कभी विचार नहीं आता, इतना विचार नहीं आता, बट अभी पता नहीं क्या हो गया, विचार आ गया। तो विचार आने के बाद फिर वो बेचारा कुछ प्रयास करके फिर अपना जीवन को समर्पित करने का प्रयास कर रहे हैं, देन फिर उनको रोकेंगे तो इसका मतलब इतने जन्मों से बेचारे उन्होंने जिस मौका के लिए वेट किया, उस मौके को हम ठुकरा दे रहे हैं, उस मौके को ठुकरा दे रहे हैं। तो ये सही नहीं होता है। वो बेचारे वो इतने जन्मों से वो वेट कर रहे हैं, केवल हम अपना स्वार्थ के लिए हो या अपना सुख के लिए हो, अपना सुविधा के लिए हो, हम उस प्रकार से उनको रोक दे रहे हैं। तो ये सही है, सही नहीं है, बिकॉज उस जीव की आध्यात्मिक प्रगति को हम आध्यात्मिक प्रगति के बीच में मारे। तो बेहतर है जिस प्रकार से यहाँ पर नारद मुनि धृतराष्ट्र को वापस लाने से मना कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से जिस प्रकार की आसक्तियां
युधिष्ठिर महाराज का धृतराष्ट्र के प्रति तो है ही, बट इन आसक्तियों को नारद मुनि एक्नॉलेज करते हुए भी उनको पता रही कि देखो मैं समझता हूँ कि तुम्हारी आसक्ति है उनके प्रति, बट फिर भी तुम्हें उन्हें अपने पद पर आगे बढ़ने देना चाहिए, उन्हें रोकना नहीं चाहिए। सब अद्यतनाद्राजन् परत पंचमे हनि कलेवरं हास्यति स्वं तच्छा भस्मी भविष्यति। हे राजन, हो सकता है कि वे आज से 5वें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। देखिए मतलब 5 दिन के बाद आप जाएंगे भी तो राख ही बन जाएंगे, तब तक तो क्यों आप बेकार में अपना समय व्यर्थ करना है। उनको अपने पद पर जाने दो, उनको अपने पद पर जाने दो। इस प्रकार से आप व्यर्थ की प्रयास मत करना उनको वापस लाने की, तो राग बनने वाले। तो वैसा तो हर कोई व्यक्ति ही तो अल्टीमेटली मरना ही है। मरना पता ही नहीं चलता कब व्यक्ति मर गया और कब व्यक्ति राख बन गया। फिर लगता है कि कल ही तो हमने उन्हें देखा, परसों ही तो मिले थे, उनसे यही तो बात किए थे, एंड आज राख बन गया। तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। वही व्यक्ति जिनसे हम कुछ दिन पहले मिले थे, वही व्यक्ति आज राख बन के पड़े। शरीर तो कभी भी खत्म हो जाएगी। जो शरीर वैसे भी खत्म होने वाली है, अगर उस शरीर का प्रयोग करके हम भगवान को संतुष्ट करके अपना जीवन की सर्वोत्तम प्रयोजन को प्राप्त करें तो कितनी बड़ी बात है। क्योंकि वैसे भी ये राख बने, राख का क्या महत्व है? राख का वैसे कोई महत्व है ही नहीं, कोई मूल्य है ही नहीं। आप राख को अगर मार्केट में ले जाकर कुछ बेचने का प्रयास करेंगे, कितने में खरीदेंगे लोग? 1 किलो राख कितने में लेंगे? तो कोई कीमत ही नहीं। तो वैसा जो शरीर है जिसको कोई कीमत ही नहीं है, उस शरीर से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, केवल उस शरीर को सही प्रकार से उपयोग करने। देन कितनी बड़ी बात है। इसलिए फिर व्यक्ति को ये शरीर छूटने के पहले अपना शरीर के प्रयोग भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से कर लेनी चाहिए, पूर्ण रूप से कर लेनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ना, बेस्ट ऑफ द बैड बार्गेन। बेस्ट ऑफ द बैड बार्गेन मतलब क्या कहेंगे? बैड बार्गेन, बुरा सौदा। बुरा सौदा का भी फायदा उठाया जा सकता है। जो हमारा शरीर तो पूरा ही सौदा है, क्योंकि जैसा एक स्थान पर कहा जाता है, शरीरम रोग मंदिरम। शरीरम रोग मंदिरम। किसकी मंदिर है हमारा शरीर? रोग की मंदिर है। हर प्रकार का रोग तुम्हें मिलेगी इस शरीर में, एंड हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है, बचपन से लेकर मरने तक कुछ ना कुछ लगा रहता है। इसलिए कहा जाता है रोग मंदिर है। इसलिए रोग आ रहे तो आपको आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं, उसी प्रकार के मंदिर में आपको उस प्रकार से तकलीफ ही देती है शरीर। इसलिए बेहतर हम इस शरीर का प्रयोग हम भगवान की सेवा में करें। इसलिए बैड बार्गेन है शरीर, अच्छा बार्गेन नहीं है, अच्छा सौदा नहीं है, बल्कि बुरा सौदा है। बट फिर भी इतना बुरा सौदा का भी फायदा लेकर हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। इसलिए हम इसके फायदा उठाकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। दह्यमाने अग्निभिर्देहे पत्युपत्नी सहोतजे बहिस्थिता पतिं साध्वी तम अग्निम अनुवेक्ष्यति। बाहर से
अपने पति को अपनी योग शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया सहित जलता हुआ देखकर उसकी साध्वी पत्नी एकाग्रता पूर्वक ध्यान मग्न होकर अग्नि में प्रवेश करेगी। हरे कृष्ण। तो धृतराष्ट्र क्या हुआ कि धृतराष्ट्र इस प्रकार से तप करते करते उनके शरीर से ही अग्नि प्रकट हो गया एंड उसी अग्नि में ही वो दहन हो गया एंड फिर उसी ही पति के साथ ही अपना जो गांधारी भी उसी अग्नि में प्रवेश करने लगी। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रहे हैं कि गांधारी भी उसी अग्नि में ही एक पतिव्रता स्त्री होने के नाते फिर उसी अग्नि में ही प्रवेश कर रही थी। इसलिए एक पत्नी को अगर एक सही पति हो फिर उसी पति का अनुसरण करके उनकी सेवा करते करते उनकी उद्धार हो जाएगी। गांधारी को एक्सप्लिसिटली कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ता है। धृतराष्ट्र का सेवा करते करते धृतराष्ट्र को सिद्धि प्राप्त हो रहे तो फिर उनके साथ साथ इनको भी सिद्धि मिल जाएगी, सिद्धि मिल जाएगी। बट प्रोवाइडेड पति भी तो सही होना होगा। तो इस प्रकार से अगर पति कृष्ण कॉन्शियस है, कृष्ण भावना भावित है एंड गंभीर है, देन फिर उनकी सेवा और उनकी सपोर्ट करते करते पत्नी का भी जीवन सिद्ध हो जाएगा। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अपना जयदेव गोस्वामी का पत्नी पद्मावती देवी जयदेव गोस्वामी का सेवा ही करती थी, बट सबसे पहला भगवान तो पद्मावती को दर्शन दिए थे, जयदेव गोस्वामी को नहीं। सबसे पहला दर्शन तो भगवान ने पद्मावती को दिया। पद्मावती देवी तो प्रत्यक्ष रूप से आंखों से देखी भगवान को, बट पद्मावती देवी क्या करती थी, वो पति का ही जयदेव गोस्वामी का ही सेवा क्या करती, पति का सेवा करती थी। तो इस प्रकार से उनका जीवन सफल हो गया। यहाँ पर कहते हैं कि प्रभुपाद जी ये सती गमन जो है ना, उसके विषय में प्रभुपाद चर्चा करते हैं। वैसा तो ये रीति था, इस प्रकार से सती होने का जो रीति था शुरुआत से, इस प्रकार से अभी यहाँ पर गांधारी जा रही थी। बट ये रीति ये जबरदस्ती करवाने वाला नहीं है। जब पति शरीर छोड़ जाते थे, पत्नी खुद जब पतिव्रता स्त्रियां होती थी, उनका शरीर से ही अग्नि प्रकट होकर उसी अग्नि में दह जाती थी। उनका शरीर से ही अग्नि प्रकट हो जाता था, उतना तीव्र ताप उन्हें अनुभव होता था। तो इस प्रकार से उन्हें जबरदस्ती ढकेल कर आग के ऊपर बिठा दिया और जला दिया। तो उनको जाने की इच्छा ही नहीं, वो ऑलरेडी इतना झेल रहे थे पति के साथ कि वो सोच रहे कि ये कब निकल जाएगा, और वैसे व्यक्ति के साथ दोबारा आपने बिठा दिया, दोबारा बिठा दिया, 7 जन्मों तक अब छोड़ेगा नहीं। अभी एक ही जन्म में झेल नहीं पा रहे तो 7 जन्मों तक आपने पकड़ा दिया उसके साथ। फॉलो करो, अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर लिखते हैं, a chaste wife like Gandhari would feel the separation of her husband to be more burning than actual fire। देखो
एक पतिव्रता स्त्री गांधारी की तरह उनको म्यूट ऑल ही एक प्रपद जैसे कह रही है, एक गांधारी की तरह जो पतिव्रता स्त्री है वो पति की तिरोगमन के बाद वो इतना विरह की अनुभूति करती है, उनको लगता है कि जिस विरह की ताप में मुझे जलना पड़ रहा है उससे बेहतर है असली आग में ही मर जाए. That will be more severe for her. Such a lady can observe the sati rite voluntarily. वैसा स्त्री को सती होना अपना voluntarily, अपना स्व इच्छा से, ये था पहले. And there is no criminal force by anyone. And किसी भी प्रकार की दबाव उनके ऊपर नहीं है. And जब इस प्रकार की ये जो रीति है एक फॉर्मेलिटी बन चुकी है and फिर उसके ऊपर से दबाव डाल दिया जा रहे हैं एंड फिर ये क्रिमिनल एक्ट हो गया फिर तब से. एंड इसलिए फिर स्टेट भी उस रीति को रोक दिया बिकॉज फिर उसकी जो मेन एसेंस है वो मिस कर दे रहे. लास्ट 2 श्लोक है. विदुरस्तु तद आश्चर्यम निशाम व्याकुरु नंदना हर्ष शोकयुतस्तस्माद् गन्तातीता निषेवकः. अच्छा अभी करें. हरे कृष्णा. तब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर महात्मा विदुर उस पवित्र तीर्थ स्थान से चले जाएंगे. ये जो अष्टांग योग वाले लोगों की तरह भक्त लोग जो है अग्नि प्रकट करके उसमें जल जाना, ये सारा काम धंधा नहीं करने वाले. भक्त लोग तो आराम से अपना वृंदावन मथुरा घूमेंगे, जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, प्रचार करेंगे, प्रसाद खाएंगे, भागवतम पढ़ेंगे. कहा अग्नि में कूद कर मर जाना. तो ये सारा काम भक्तों का नहीं होता. जैसे आप देखिए धृतराष्ट्र तो फिर उस प्रकार से अष्टांग योग किया, फिर अग्नि प्रकट हो उसमें ये हो गया. देन फिर उनके पीछे पीछे गांधारी भी चलेगी. बट विदुर जी हरे कृष्ण कहते हुए वृंदावन चले गए थे. वृंदावन यात्रा निकल रहा था, उस यात्रा में चले गए थे. तो फिर आराम से अपना वृंदावन जाएंगे, मथुरा जाएंगे, जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, वैष्णव को प्रसाद खिलाएंगे और खुद भी खाएंगे. यही जीवन है भक्तों की. फिर उनको अलग से कोई इस प्रकार की तपस्या वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती भक्तों. The very process of Krishna consciousness is the highest form of तपस्या. जो तपस्या में सर्वश्रेष्ठ तपस्या है जो हम कर रहे हैं, भगवान के विषय में श्रवण करना, भगवान के नाम जप करना, भगवान के संकीर्तन करना, भगवान के प्रसाद ग्रहण करना, यही सारे तपस्याओं का, सारे योग पद्धतियों का मूल लक्ष्य तो यही है, इस स्थान तक पहुंचना. वही हम अभी कर रहे हैं. वो लोग तो घूम फिर कर यही आने वाले हैं, जो हम कर रहे वही आने वाले हैं. बट हमारी सौभाग्यवश श्रील प्रभुपाद जी कृपा से हमें आज से ही उस प्रकार की अवसर हमें प्राप्त हो गई है भक्ति करने का. इति वुक्त्वा अताहृहत् स्वर्गं नारदः सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्या हृदि कृत्वा जहाजुः. ऐसा कहकर महर्षि नारद ने अपनी वीणा सहित अंतरिक्ष में आरोहण किया. युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया, जिससे वे सभी शोकों से मुक्त हो गए. ये आइडियल काउंसलर है. फिर काउंसलिंग सेशन हो गया, देन फिर माला पकड़ लिया. ठीक, हरे कृष्ण कहने लगे. तो यही काम है गुरु का. कीर्तन करते रहो, जब किसी को कुछ मदद करो, फिर उसके बाद दोबारा कीर्तन करो. तो नारद मुनि यही कर रहे हैं. तो कीर्तन कर रहे थे, बीच में युधिष्ठिर महाराज को सहायता करना पड़ा. सहायता किया, फिर उसके बाद कीर्तन चालू कर दिया. तो इस प्रकार से
only a person is perfectly situated in or strongly fixed up in his devotion, he can only help others. जो व्यक्ति खुद प्रॉपरली फिक्स्ड अप है भक्ति में, साधना में, वो व्यक्ति ही अन्यों को मदद कर सकता है। अगर हम उस प्रकार से फिक्स्ड अप नहीं हैं, देन हम केवल एक माध्यम बने जोड़ने के लिए, वैसा गुरुजनों के साथ। इसलिए हम सभी को ही, बिकॉज हम में से मतलब उस प्रकार के लक्षण तो नहीं है, तो हमें क्या करनी चाहिए, एक प्रामाणिक गुरु के साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास करनी चाहिए। तो प्रचार का यही मतलब होनी चाहिए हमेशा। हम हमेशा प्रचार हम करते हैं अपना वरिष्ठों के लिए, फिर हम अपना वरिष्ठोकरण करेंगे, फिर वो अपना वरिष्ठोकरण करेंगे, तो उस प्रकार से परंपरा के साथ लोग जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से प्रचार करनी चाहिए। अगर लोगों को केवल हम अपने से ही कनेक्ट करके रखेंगे, देन उनको भी अपने आप से लपेट के देन फिर सभी लोग मिलकर डूब जाएंगे। अगर मान लीजिए कि मुझे तैरना नहीं आता है, मैं 10 लोगों को पकड़ लिया, तो फिर क्या होगा? जल्दी डूब जाऊंगा। पहले तो शायद थोड़ा बहुत ऐसा भी लगता होगा, बट अभी 10 लोगों को और पकड़ लिया मैंने, वो भी बेचारे डूब रहे हैं, तो मुझे भी खींच रहे हैं, तो 10 लोग, ठीक है, 11 लोग पूरा डूब गए। सर्वात्म स्नापनम, पूरा हो गए, डूब गए लोग, तो डूब जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, जब बाहर से रस्सी आई है उसे हमें पकड़ना है, फिर हमारे साथ साथ बाकी लोगों को पकड़ाना है। प्रोजी आप भी पकड़ो, रस्सी पकड़ो, हम निकल जाएंगे। तो गुरु ने रस्सी फेंका है, फिर उस रस्सी को हम भी पकड़े और अन्य को भी पकड़ा दे, सभी लोग मिलकर निकल जाएंगे। अगर हम खुद बचाने का प्रयास करें, खुद ही स्विमिंग नहीं कर पाते, डूब जाएंगे। तो इसलिए इट शुड ऑलवेज बी, our effort should always be to connect people to परंपरा। परंपरा के साथ हम जोड़ने का ही हमारे प्रयास होने चाहिए, क्योंकि हम खुद किसी को संरक्षण तो दे नहीं सकते। ठीक, यहाँ पर समाप्त करते हैं। किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अगले बार हम नया चैप्टर शुरू करेंगे ना। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं प्रभु जी। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, कुंती महारानी ने तो नहीं किया था इस प्रकार से सती, एंड यहाँ पर गांधारी कर रही है करके। इस प्रश्न के यही उत्तर है कि पांडुराज को 2 पत्नियां हैं, माद्री और कुंती महारानी। जब पांडुराज शरीर छोड़ दिए थे, उस समय कुंती महारानी भी तैयार हो रही थी सती होने के लिए, माद्री भी तैयार हो रही थी, दोनों तैयार हो रहे थे सती होने के लिए। ये बहुत सुंदर प्रसंग है। इसमें दोनों के बीच में फिर बात होती है। देखिए, अभी हमारा इतने बच्चे हैं, अगर दोनों ही सती हो जाएंगे तो फिर ये सभी के सभी बच्चे अकेले पड़ जाएंगे, अकेला पड़ जाएंगे। तो इसलिए अभी क्या करना है, हम दोनों में से एक व्यक्ति को रहना है। देन कुंती कहती है मैं सती हो जाऊंगी और तुम देख लेना। माद्री कहती है नहीं, मैं सती हो जाऊंगी, तुम देख लेना। फिर फाइनली माद्री अपना लॉजिक देने लगी। देखिए, मेरा 2 संतान है और आपकी 3 संतान है। अगर मैं रहूंगा, मैं आपकी संतान और मेरी संतान में मैं फर्क देखूंगा, एंड दोनों के प्रति एक समान संभाव तो नहीं रख पाऊंगा।
ये मेरी कमी है। बट आप ऐसा उत्तम स्त्री हो कि आप बिना कोई दुर्भावना की आप कभी भी उन दोनों में किसी भी प्रकार की व्यत्यास नहीं करेंगे, किसी प्रकार की व्यत्यास नहीं करेंगे। इसलिए आपको ही रहना उचित है, बिकॉज आपके ऊपर हमारा पूरा विश्वास है। आप हमारा भी बच्चों को उतने ही प्रेम से देखेंगे जितना प्रेम से आप अपना बच्चों को देखेंगे। कभी भी किसी प्रकार की व्यत्यास आप नहीं करोगे। इसलिए आपको रहना चाहिए और मैं सती हो जाऊंगी करके फिर माद्री जाकर सती हो जाती है। तो इस प्रकार से कुंती महारानी बच्चों को देखभाल करने के लिए रह जाती है। एंड जिस प्रकार की आशा के साथ यहाँ पर ये माद्री गई, कुंती महारानी जीवन भर उसी प्रकार की ही व्यवहार अपने बच्चों के साथ रखती थी। दुनिया को मतलब जिनको ये सारा स्टोरी पता है उन्हीं को ही पता चलेगा कि पांडवों में 3 ही लोग कुंती के पुत्र हैं। जिनको पता ही नहीं चला है, पता ही नहीं चलता है कि उनको लगता है कि पांचों कुंती का ही पुत्र है करके लगता है। मतलब कितना समान दृष्टि के साथ उन्होंने सभी लोगों को देखा। न बच्चों में कभी इस प्रकार की भावना आने दिया, न खुद इस प्रकार की भावना को कल्टिवेट किया। मतलब कितना आइडियल तरीके से उन्होंने जीवन जिया, आप देख सकते। यहाँ पर एक नेहा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, मोड ऑफ गुडनेस से ऊपर कौन सा मोड है? अतः सत्व गुण के ऊपर है विशुद्ध सत्व कहा जाता है, विशुद्ध सत्व। क्योंकि जो भौतिक दुनिया के अंतर्गत जो सत्व गुण है उसमें भी थोड़ा सा रजो और तमो गुण की मिश्रण होता है। इसलिए प्योर गुडनेस संभव नहीं हो पाता भौतिक दुनिया में, बिल्कुल शुद्ध सत्व संभव नहीं हो पाता है। इसलिए विशुद्ध सत्व गुण के भी ऊपर है विशुद्ध सत्व कहा जाता है, या वासुदेव स्थिति कहा जाता है। वासुदेव स्थिति या विशुद्ध सत्व कहा जाता है। इस वासुदेव स्थिति में देन फिर उसमें किसी भी प्रकार के रजो और तमोगुण की कहीं पर भी कोई नामो निशान नहीं होता। कंप्लीटली गुडनेस मतलब गुडनेस ही है, सत्वगुण मतलब सत्वगुण ही है, उसमें किसी प्रकार की भौतिक गुणों की मिश्रण नहीं होता। तो ये विशुद्ध सत्व की स्तर है, तो वो अलग है। ठीक है, यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की श्रील प्रभुपाद जय। हम वेदांत चैतन्य प्रभु का धन्यवाद देना चाहेंगे श्रीमद् भागवतम क्लास के लिए 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी।